हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एसपी ब्लॉग्स। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सऊदी अरब में इंडियन एम्बेसी ने भी बात किया है और दूसरी तरफ पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के भी विषय में बात करूंगा कि जो कि इंडियन एम्बेसी से कुछ रिपोर्ट आई है सऊदी में, अबहा खामिस में है, उन लोगों के लिए भी बहुत खास बातें हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा दुबई में 50% की छूट दी गई है नए साल के ऑफर में। उधर दिल्ली में आज की डेट में जो इंडिया जाने वाले हैं, कहीं से किसी भी देश से जहाँ से भी फ्लाइटें चालू हैं, वहाँ से जो भी लोग जाने वाले हैं इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट पर, उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। उधर ब्रिटेन को इंडिया ने 31 दिसंबर तक बैन किया था, उसके बाद में और आगे बढ़ा दिया। तो इन सारे मैटरों पर मैं बात करने वाला हूँ। तो आप थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है दोस्तों, अगर आप लोग देखना, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आप लोग अगर सऊदी, दुबई, बहरीन, कतर कहीं भी इधर रहते हैं तो आपके काम की चीज़ इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो 100% है, निकलेगी ही निकलेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ से जुड़ी हुई वीडियो में डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। तो आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं बिना टाइम खर्च किए स्टार्ट। दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं कुवैत से। जो कुवैत से बड़ी खबर आ रही है, कुवैत में 200 लोग कामगार जो बाहर विदेशों से जाने वाले थे, 200 लोग कुवैत में पहुंच चुके हैं, जिसमें से मैं आपको बताता हूं कौन कौन लोग थे। जिसमें 41 डॉक्टर हैं, 131 नर्सें हैं और 24 टेक्नीशियन शामिल हैं। यह सब लोग कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार को पहुंच चुके हैं विदेश से जाके। तो इनकी ज़रूरत भी थी वहाँ पर, और ये लोग पाकिस्तान से हैं, सब पाकिस्तान के लोग थे। पाकिस्तान से फ्लाइट गई हुई थी कुवैत में, क्योंकि वहाँ पर पहुँच गई है। अक्टूबर में 208 हेल्थ वर्कर पाकिस्तान से आकर कुवैत को पहले ही ज्वाइन कर चुके हैं, अक्टूबर में भी जा चुके थे क्योंकि उनको ज़रूरत थी। इधर फिर 200 लोग फिर पहुँच चुके हैं। कुवैत के अधिकारियों ने कुवैत में पाकिस्तान के इन कामगारों को हर संभव में मदद करने का आश्वासन भी दिया है। अब मैं बात करता हूं इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट की। तो जो नई दिल्ली एयरपोर्ट पर है, वहां पर आज के डेट में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि रात के 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू रहेगा। इस कर्फ्यू में जो बाहर से लोग जाने वाले हैं, एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। वहाँ पर जाने के बाद में रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक का कुछ नहीं हो सकता, आपको एयरपोर्ट पर रुकना पड़ सकता है। तो जो लोग बाहर से जाने वाले हैं उनके लिए ये चीज़ की दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, यहाँ पर जो ट्वीट करके आया हुआ है, जो उस ट्वीट में लिखा हुआ है कि रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का दिल्ली में नए साल की वजह से, इसकी वजह नया साल है, नया साल लगने की वजह से इसमें कुछ लोग पार्टी करेंगे, इधर उधर घूमेंगे टहलेंगे, तो दिल्ली में कर्फ्यू लग जाएगा। इसलिए एयरपोर्ट पर भी दिक्कत हो जाएगी, आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। तो इसमें आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसमें 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते, तो एयरपोर्ट से बाहर जब तो एयरपोर्ट में ही आपको रुकना पड़ेगा। ये है 31 दिसंबर को रात के 11 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक, और 1 जनवरी को रात के 11 बजे से 2 जनवरी के सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी सभा को इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके उल्लंघन करने वाले को सज़ा भी हो सकती है और पैसे भी देने पड़ सकते हैं, जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए, और गौरतलब है कि इसलिए बढ़ाया गया है इस चीज़ को, क्योंकि ब्रिटेन से जो फ्लाइट आई थी उसमें 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, नए वाले कोरोना के। अभी आज के डेट में इंडिया में 20 पॉजिटिव हो चुके हैं नए कोरोना के मरीज। तो इसलिए बहुत सख्ती से पेश आया जा रहा है, और ये कोरोना जो नया कोरोना है बहुत तेज़ से फैलता है, तो इस वजह से सारी चीज़ें रोक दी गई हैं। और इसीलिए भारत सरकार ने ब्रिटेन को 31 दिसंबर तक बैन कर रखा था, अब वो 7 जनवरी तक बैन कर दी है। अब मैं बात करता हूँ सऊदी अरब में पासपोर्ट के विषय में लेके बातों को, तो मैं आपको पढ़कर, सऊदी अरब के जद्दा से भारतीय काउंसलेट जनरल ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से सामान्य रूप से सेवाएं, खासकर पासपोर्ट इत्यादि के लिए संचालन न होने की वजह से भारतीय दूतावास सऊदी अरब के इन इलाकों में कैंपेन कर सकते हैं, जैसे कि उसमें अबहा है और सऊदी में खामिस है। तो खामिस और अबहा में इस जगह पे
वो लोग अपना आना जाना कर सकते हैं। सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह है कि अगर उन्हें पासपोर्ट संबंधित या काउंसलर संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य है तो वो निम्नलिखित पते पर सऊदी अरब में इन जगहों पर जाके करवा सकते हैं। मैं यहाँ देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ पर जो भी है इसे आप लोगों को ऐसे ही करना है। भारतीय काउंसलेट जनरल जिद्दा सऊदी अरब की तरफ से यह सेवा 1 जनवरी 2021 को मुहैया कराई जाएगी। पासपोर्ट रिन्यू कराने और भारतीय प्रवासी दिया वह ध्यान दें कि पासपोर्ट रिन्यू करने में अब 1 दिन से 1 महीने तक का समय लग सकता है, क्योंकि अब पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए लोकल पुलिस वेरिफिकेशन के कागजात की जरूरत होगी और उसके लिए लोकल पुलिस आपके दिए गए पते पर वेरीफाई भी करने जा सकती है। अब मैं इसको बताता हूं आपको जो तुरंत समझ में आ जाए। ये बात यह है कि अब पहले पासपोर्ट था, मैंने आप पहले वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। पासपोर्ट कैसे रिन्यूअल कराना है, यहाँ पर सरकार ने क्या निकाला है नया नियम, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देखना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और यहाँ भी मैं थोड़ी बता ही देता हूँ आपको कि पासपोर्ट जैसे जो रिन्यूअल कराने वाला कराते थे पहले हम लोग 1 हफ्ते में काम हो जाता था, वो काम अब 1 महीना, 1 दिन से 1 महीने भी लग सकते हैं, यानी 1 से 1 महीने तक लग सकते हैं, क्योंकि अब नया पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। जो आपको एड्रेस उसमें लिखना होगा इंडिया का, तो इंडिया में आपके यहाँ लोकल पुलिस जाएगी वेरिफिकेशन के लिए आपके घर पे, चाहे आप सऊदी दुबई में हो चाहे आप घर पे हो, पुलिस जाना अनिवार्य है, एकदम जाएगी ही जाएगी। तो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बता दिया हूँ, अब आप लोग ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूँ इंडियन एम्बेसी की जो रिपोर्ट आई है, जो कि सऊदी सरकार से इन्होंने बातचीत किया है, इसके विषय में मैं आपको पढ़ के एक बात सुना देता हूँ। पढ़ के सुनाने में क्या होता है कि इसमें आप भी कंफ्यूज ना हो और हम भी कंफ्यूज ना हो। इसमें क्या होता है कि किसी को विश्वास तो होना चाहिए सबको कि हाँ ये चीज़ सही है। मैं अपने मन से हर चीज़, मैं क्यों अपने मन से झूठ बोलूँ, झूठ बोलने का कोई मतलब है नहीं। तो जो भी है वो एकदम प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट भी दिखाता रहूँगा आपको हिंदी में बाकायदा, कि आप पढ़ भी सकें, इसको देख भी सकें, अगर जो नहीं पढ़ सकते हैं वो कम से कम जान सकें। तो भारत के दूतावास ने जानकारी देते हुए कहा कि भारत कतर एयर बबल एग्रीमेंट 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका इस्तेमाल भारत के साथ साथ नेपाल और भूटान के नागरिक भी कर सकते हैं। तो कतर से जो एयर बबल की एग्रीमेंट थी उसको 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया गया है, जबकि इधर बंद हो गया था बीच में, लेकिन अब 31 जनवरी 2021 तक हो गया है। भारत ने कहा है कि एयर बबल एग्रीमेंट कतर और साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों के लिए बढ़ाया गया है। खाली कतर से ही नहीं, अफ्रीका, अमेरिका, इन सारे देशों से भी बढ़ाया गया है। और सऊदी अरब से भी लगातार बातचीत चल रही है ताकि भारत सऊदी अरब की फ्लाइट को दोबारा से शुरू किया जा सके। सऊदी अरब में भी बातचीत हो रही है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए, यहाँ पर जो उन्होंने बातचीत किया है, और यहाँ भी बातचीत चल रही है कि एयर बबल की फ्लाइटें चालू हो जाएं। तो दोस्तों, दुबई अमीरात से जो खबर आ रही है, मैं आपको बता दूं कि अमीरात की सरकार ने ये ऐलान किया है कि जो भी जितने भी ये पेनल्टी आते थे, जुर्माना होता था, उसमें 50% का छूट दिया जाएगा सबको। लेकिन उसमें वो छूट उनके लिए नहीं है कि अगर किसी का एक्सीडेंट कर दिए हो आप, उसकी जान पे बन गई तो भी 50% छूट, ऐसा कुछ नहीं। उसके लिए आपके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को द अजमान पुलिस के द्वारा ट्रैफिक जुर्माने पर 50% छूट की घोषणा की गई है। यह छूट 15 जनवरी 2021 तक लागू रहेगा। यह छूट 23 नवंबर से पहले हुए हर तरह के उल्लंघन पर लागू होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट क्या है लिखा हुआ है, जो चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है पूरी तरह से। लेकिन ये उन लोगों पर लागू नहीं होता कि जो लोग कहीं किसी का एक्सीडेंट कर दें कि हाँ ये अब मरने के कगार पे भाग जाए तो हमको छूट मिलेगी ना। आप अपने हद में रहिए। जैसे छोटी मोटी होती रहती हैं बातें से, कभी नो पार्किंग गाड़ी खड़ी कर दिए या किसी से कोई झगड़ा लफड़ा हो गया छोटा मोटा, तो उसके लिए तो ऐसी चीज़ों में आपको 50% का छूट दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, उस पर 50% की छूट तो आपको नहीं मिलेगी, आपको सख्त से सख्त आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अगर बात समझ में नहीं है तो आप हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर नहीं, यहाँ भी कोई दिक्कत है, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी SP Blogs 4 के नाम से यहाँ पर दिखती रहती है, तो आप हमको वहाँ पर फॉलो कीजिए, आप हमको मैसेज कीजिए या वहाँ पर कॉल करके भी बात हमसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ अच्छे से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए।